अज़ा का सुन्न हो जाना, जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाना, खून का गाढ़ापन जिसकी वजह से अक्सर बाजू सुन्न हो जाते हैं, टांगे सुन्न हो जाती हैं, या अगर जिस साइड को इंसान सोया होता है वो साइड ही सुन्न हो जाती है। तो आज मैं ऐसे मरीजों के लिए जिनके अज़ा सुन्न होते हैं, जिनका खून जो है वो गाढ़ा होता है, उनके लिए एक घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को घर में जरूर बनाएं, इस्तेमाल करें। फायदे आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप नुस्खा नोट कर लें। मेथरे 250 ग्राम, भुने हुए जौ 1 किलो, भुने हुए चने 1 किलो, चीनी 1 किलो, मूंगफली का ऑयल, या अगर आपके पास मूंगफली का ऑयल नहीं है तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है तो वो चीनी की बजाय शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो की बजाय वो आधा किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, और अगर आपकी जेब आपको इजाजत देती है तो इसमें आपने बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता 100 ग्राम आपने वो भी डाल देना है। अगर जेब इजाजत नहीं देती तो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं वो ही आप शामिल कर सकते हैं। मेथरे और जौ को हल्की आंच पर पकाएं और बाकी तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालकर मूंगफली का ऑयल या देसी घी में इन सब चीजों को भून ले। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना ले, वरना आप इसको इसी तरह भूनकर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दे। और रोजाना सुबह खाली पेट आपने 1 टीस्पून या 1 लड्डू आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह इसके बेशुमार फायदे हैं, खासकर पट्ठों की ताकत के लिए, मसल की ताकत के लिए। जो जिस्म दुबला पतला है, कमजोर है, उसको ये मोटा ताजा और ताकतवर बनाएगा। पिचके गाल, जिस्म लटका हुआ, ये उसकी ताकत के लिए बेहतरीन है। कमर दर्द के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए और खासकर असाब की ताकत के लिए, मसल की ताकत के लिए बेहतरीन है। खून के गाढ़ेपन को खत्म करता है, जिसमें एक ताकत पैदा करता है। तो ऐसे मेरे भाई, मेरी बहनें, नौजवान, बुजुर्ग जो जिस्मानी कमजोरी की वजह से परेशान है, असाब कमजोर होने की वजह से परेशान है, सुन्न होने की वजह से परेशान है, तो वो ये घर में नुस्खा जरूर बनाए, इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।